बाद हमको भी कहना पड़ रहा है, बढ़ोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मैं कहता हूं बढ़ोगे कटोगे तो लुटोगे भी। बांग्लादेश में हिंदू लूट भी रहा है, बट भी रहा है, कट भी रहा है, लूट भी रहा है। इस समय आ गया है कि हमको एक होना चाहिए। इस समय विधि की आवश्यकता नहीं, इस समय शस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति अगर इस भाषा से न माने तो उसको शस्त्र और शास्त्र किस भाषा में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं आदरणीय योगी जी कि जिस भाषा में कोई जानना चाहता है हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। इसलिए ताली आपकी इस बात के लिए होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आपके बीच में, जिस समय द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं खड़े होकर के युद्ध क्षेत्र में धर्म क्षेत्र युग क्षेत्र की भावना को कहा कि नहीं नहीं अर्जुन तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तब भी सनातन सुस्त अवस्था में था, तीनों युगों में सुस्त अवस्था में था। तब भगवान स्वयं खड़े हुए और उन्होंने मृत्यु प्राय जीवात्मा के कल्याण के लिए अर्जुन को भी खड़ा कर दिया। इसे स्वयं ब्रह्मा करके सनातन थोड़े दिन के लिए महाराज श्री सुस्त हो सकता है, शांत हो सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता, क्योंकि सनातन है, सनातन पुरातन है और नए नूतन है। इसीलिए उसे सनातन कहा गया है, क्योंकि सनातन को युगों तक मिटाया नहीं जा सकता। इस बात के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। आज कलयुग में आज पड़ा है आवश्यकता, जिस समय बांग्लादेश में नाना प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था उनके साथ भी अत्याचार हो रहा था, तब वहां के हमारे एक पूजनीय एक संत योगा खड़े हुए कृष्णदास जी, जिन्होंने उन मृत आत्मा को भोजन देने का घर घर पालन किया। जैसा अच्छे पात्र अपना निरंतर करता रहता है, ऐसी सेवाएं उन्होंने वहां लागू की और उन विक्रमियों ने बच्चों ने एक बार भी ये ध्यान नहीं की कि आज हमारा अवसर है तो हिंदुत्व को मिटाने का कुचक्र। मैं आपकी इस राष्ट्रीय मंच से बांग्लादेश सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल देश की सेना भेजी जाए, बांग्लादेश पर अटैक किया जाए और वहां से जनता जी महाराज को ससम्मान हिंदू धर्म के लिए सम्मान से हीरो बना करके वापस लिया जाए। महाराज से निवेदन करता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी धर्म संसद का आयोजन किया गया था और उपस्थित हुए थे और इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया था। उसमें महाराज जी ने बड़ा ओजस्वी अपना उद्बोधन दिया था, जिससे सभी संत और हिंदू सनातनी बहुत प्रफुल्लित हुए। महाराज जी से निवेदन करता हूँ, उतनी लंबी तो नहीं, संक्षेप में आपसे निवेदन है।